राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है एक ऐसा शहर जो सोने की तरह चमकता है। जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, अपनी पीली बलुआ पत्थर की अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और कला का एक जीवंत खजाना है। जब सूर्य की किरणें इन पीली दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा शहर सोने की तरह दमकने लगता है। दिन के समय ये शहर के रंग जैसा दिखता है और सूर्यास्त के वक्त शहद जैसे सुनहरे रंग में बदल जाता है। जैसलमेर की स्थापना 1156 में राजा रावल जैसल ने की थी। भाटी राजपूतों का ये गढ़ सदियों तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। प्राचीन काल में ये भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जहां से रेशम, मसाले और कीमती सामान का व्यापार होता था। यहाँ के व्यापारी कारवां लेकर दूर दूर तक जाते थे और अपने साथ न सिर्फ सामान बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के रंग भी लाते थे। विभिन्न कालखंडों में इसका रणनीतिक महत्व बना रहा है। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक जैसलमेर ने अपनी स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखा। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला भी कहते हैं, दुनिया के कुछ जीवित किलों में से एक है। यहाँ आज भी हजारों लोग रहते हैं, जो इसे एक अनूठी पहचान देता है। ये किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत समुदाय का घर है, जहाँ परंपराएं आज भी जिंदा हैं। किले के अंदर लगभग 4000 लोग रहते हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मण और राजपूत समुदाय से हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये किला हर साल 5 से 6 लाख पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म सोनार किला यहीं फिल्माई थी। जैसलमेर की हवेलियां वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। पटुओं की हवेली, जो 5 हवेलियों का समूह है, अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये हवेली 1800s के दशक में बनी थी और इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नथमल की हवेली की अनोखी बात यह है कि इसे 2 भाइयों ने बनाया था और दोनों तरफ की नक्काशी में थोड़ा अंतर है। ये अंतर इतना सूक्ष्म है कि केवल बारीकी से देखने पर ही पता चलता है। सलीम सिंह की हवेली अपनी मोर की आकृति जैसी छत के लिए जानी जाती है। इसकी छत का डिजाइन इतना अनोखा है कि ये दूर से देखने पर नाव की तरह लगती है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो जैसलमेर किले के अंदर स्थित जैन मंदिर दिलवाड़ा शैली में बने हैं और अपनी बेजोड़ कारीगरी के लिए मशहूर हैं। ये मंदिर 12 से 1500 के बीच बनाए गए थे और इनकी मूर्ति कला अत्यंत सुंदर है। लक्ष्मीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ की मूर्ति कला देखने लायक है। तनोट माता मंदिर भारत पाक सीमा के पास स्थित है और इसकी चमत्कारी मान्यता है कि यहाँ 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान गिरे बम फटे नहीं थे। आज भी वहां वे फटे बम संग्रहालय में रखे हुए हैं। पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर में कई आकर्षण हैं। सैम सैंड ड्यून्स यहाँ के ऊंचे रेत के टीले हैं, जहां ऊंट सफारी का मजा लिया जा सकता है। यहाँ रात में रेगिस्तानी कैंप लगाकर तारों भरे आसमान के नीचे सोने का अनुभव अविस्मरणीय है। खाबा किला एक परित्यक्त गांव है जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के निवासी एक रात में ही गायब हो गए थे। गड़ीसर झील कभी शहर की मुख्य जलापूर्ति का स्रोत थी और आज भी यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये कृत्रिम झील 1400 में बनाई गई थी। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का निवास स्थान है और यहाँ रेगिस्तानी वन्य जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। जैसलमेर की संस्कृति उतनी ही रंग बिरंगी है जितना यहाँ का रेगिस्तान। कालबेलिया और घूमर जैसे लोक नृत्य यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। कालबेलिया नृत्य सांप पकड़ने वाली जाति का पारंपरिक नृत्य है, जो अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। मांगणयार और लंगा समुदाय के लोक संगीत की मधुर आवाजें रेगिस्तान की रातों को और भी खूबसूरत बना देती हैं। फरवरी में होने वाला डेजर्ट फेस्टिवल सबसे प्रसिद्ध उत्सव है, जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इस फेस्टिवल में ऊंट दौड़, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और मूंछों की प्रतियोगिता जैसे अनोखे कार्यक्रम होते हैं। खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा यहाँ का सबसे मशहूर व्यंजन है। केर सांगरी रेगिस्तानी सब्जी है जो यहाँ की विशेषता है। यहाँ के व्यंजन रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूल बनाए गए हैं और इनका स्वाद अनूठा है। मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी और गोटवा लड्डू भी यहाँ के स्थानीय व्यंजन हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। जैसलमेर की जलवायु रेगिस्तानी है। गर्मियों में तापमान 45